आइए सुनते हैं अंतोन चेखव जी द्वारा लिखित कहानी गिरगिट, मेरी यानी श्वेता सहल की आवाज़ में। पुलिस का दरोगा ओचू मेलोव नया ओवरकोट पहने, हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा है। लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है। टोकरी में जब्त की गई झड़भेरियों से ऊपर तक भरी हुई है। चारों ओर खामोशी, चौक में एक भी आदमी नहीं। दुकानों व शराब खानों के भूखे जबड़ों की तरह खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। ओचू मेलोव के कानों में सहसा यह आवाज़ आती है। पकड़ लो, छोकरो जाने न पाए। अब तो काटना मना है, पकड़ लो। आह आह। कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई देती है। ओचू मेलोव मुड़कर देखता है कि व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। बदन पर चीट की कलफदार कमीज, ऊपर बास्कट और बास्कट के बदन नदारद। वह कुत्ते के पीछे लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ लेता है। कुत्ते की की और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई देती है। ऊँघते हुए लोग गर्दनें दुकानों से बाहर निकालकर देखने लगते हैं और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो जाती है, मानो जमीन फाड़कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद है, सिपाही कहता है। ओचू मेलोव बाईं ओर मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है। वह देखता है कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है जिसकी बास्कट के बटन नदारद है। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा है। उसके नसीले चेहरे पर साफ लिखा लगता है, तुझे मैंने सस्ते में न छोड़ा साले। और उसकी उंगली भी जीत का झंडा लगती है। ओचू मेलोव इस व्यक्ति को पहचान लेता है। वह सुनार खुकीन है। भीड़ के बीचों बीच अगली टांगे पसारे अपराधी एक सफ़ेद ग्रेहाउंड पिल्ला दुबका पड़ा, ऊपर से नीचे तक कांप रहा है। उसका मुंह नुकीला है और पीठ पर पीला दाग है। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप है। क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? ओचू मेलोव कंधों के से भीड़ को चीरते हुए सवाल करता है। तुम उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, खुकीन अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहता है। मीबी मिचित्र से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक मालूम नहीं क्यों इस कमबख्त ने मेरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ़ करे, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा, और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी यह उंगली काम के लायक न हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, यह तो कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि ये मुए जानवर काटते रहे और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। अगर सभी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना दुभर हो जाए। अच्छा। ओचू मेलोव गला साफ करके त्योरिया चढ़ाते हुए कहता है। ठीक है, अच्छा, यह कुत्ता है किसका? मैं इस बात को यहीं नहीं छोड़ूंगा। यह कुत्तों को छुट्टा छोड़ने का मजा चखा दूंगा। लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा बदमाश का। फ़ौरन समझ जाएगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोर ढंगर को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है। मैं ठीक कर दूंगा उसे। येल्दरिन, सिपाही को संबोधित कर दरोगा चिल्लाता है। पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फ़ौरन मरवा दो, यह शायद पागल होगा। मैं पूछता हूँ, यह कुत्ता है किसका? यह शायद जनरल जिगालोव का हो, भीड़ में से कोई कहता है। जनरल जिगालोव का? ये लिदरीन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ, बड़ी गर्मी है, मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचू मेलोव खुकीन की ओर मुड़ता है। यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? यह ठहरा जरा सा जानवर और तुम पूरे लहीम सहीम आदमी।
किसी कील वील से उंगली छील ली होगी और सोचा होगी कुत्ते के सिर मड़कर हर्जाना वसूल कर लो। मैं खूब समझता हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नस नस पहचानता हूँ। इसने उसके मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी थी हुजूर, बस यूं ही मजाक में। और यह कुत्ता बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने काट लिया। अच्छा आदमी है यह हुजूर। अबे काने, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो झूठ उड़ाता क्यों है? और सरकार तो खुद समझदार है, सरकार खुद जानते है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। और अगर मैं झूठा हूँ तो अदालत से फैसला करा लो। कानून में लिखा है अब हम सब बराबर है। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताए देता हूँ। हाँ, बंद करो यह बकवास। नहीं, ये जनरल साहब का नहीं है, सिपाही गंभीरतापूर्वक कहता है। उसके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं, उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पॉइंटर है। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार, मैं भी जानता हूँ जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं, एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और यह भी कोई कुत्तों जैसा कुत्ता है, देखो ना, बिल्कुल मरियल खरीस्ती है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उसकी छुट्टी कर दी जाए। खुकीन, तुम्हें चोट लगी है और तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मज़ा चखाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही हो। कुछ अपने आप से सिपाही फिर कहता है, इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ हाँ, जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से किसी की आवाज़ आती है। यल्दरीन, ज़रा मुझे कोट तो पहना दो, हवा चल पड़ी है, मुझे सर्दी लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहाँ मालूम करो। कह देना कि इसे सड़क पर देखकर मैंने वापस भिजवाया है। और हाँ देखो, यह भी कह देना कि इसे सड़क पर न निकलने दिया करे। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचा कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। यह जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ए प्रखोर, इधर तो आना भाई, इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? अम्मा वाह, हमारे यहाँ कभी ऐसे कुत्ते नहीं थे। इसमें पूछने की क्या बात थी, बेकार वक्त ख़राब करना है। वो चुमेलो कहता है, आवारा कुत्ता है, यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। कह दिया ना आवारा है, तो बस आवारा ही है, मार डालो और काम ख़त्म। हमारा तो नहीं है, प्रखोर फिर आगे कहता है, पर यह जनरल साहब के भाई साहब का कुत्ता है। हमारे जनरल साहब को ग्राउंड के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई साहब को यह नस्ल पसंद है। क्या? जनरल साहब के भाई साहब आए हैं? व्लादिमीर इवानिच? अचंभे से ओचुमेलो बोल उठता है। उसका चेहरा आहत से चमक उठता है। जरा सोचो तो, मुझे मालूम भी नहीं। अभी ठहरेंगे क्या? हाँ, जरा सोचो, वह अपने भाई से मिलने आए हैं और मुझे मालूम भी नहीं कि वह आए हैं। तो यह उनका कुत्ता है, बड़ी खुशी की बात है। इसे ले जाओ। कुत्ता अच्छा और कितना तेज है, इसकी उंगली पर झपट पड़ा। हा 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 हा। बस बस, अब काँप मत। गुर गुर, शैतान गुस्से में है, कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रखोर कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल देता है। भीड़ खुकीन पर हंसने लगती है। मैं तुझे ठीक कर दूंगा, ओचुमेलो उसे धमकाता है और अपना ओवरकोट लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच रास्ते चल देता है।